फिलहाल जम्मू से जानकारी है, क्योंकि हम दिल्ली से आपको खबर बता रहे थे कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर हो हल्ला इस वक्त हो रहा है, लेकिन ये तस्वीर जम्मू के अंदर से भी नजर आ रही है। फिलहाल खबर बड़ी है, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने देखा किस तरीके से घटनाक्रम रहा जब उनकी गिरफ्तारी हुई और पंजाब पुलिस ने दिल्ली में आकर जनकपुरी इलाके में जहां पर वो रहते हैं वहां पर आकर उनकी गिरफ्तारी की, जिसके बाद कुरुक्षेत्र में रोका गया और उनकी अब वापसी हो रही है। लेकिन बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है और ये जम्मू की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी का पुतला भी फूंका गया है, पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया है और जम्मू के अंदर से ये तस्वीर नजर आई है जब बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का जिक्र करें तो दिल्ली प्रदेश के वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें कही गई थी जिसके ऊपर उन पर धाराएं लगाई गई और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। लेकिन ये पूछा जा रहा है सवाल कि जब पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने आई तो आखिर दिल्ली पुलिस कहां थी। और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की मां हूं, पिता हूं, सब परिवार हो इस वक्त सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस वक्त मैदान के अंदर कूद गई है और बीजेपी की तरफ से कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके का गुस्सा बीजेपी कार्यकर्ताओं में है और ये तस्वीर दिल्ली की नहीं जम्मू की है, यानी दिल्ली से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक प्रदर्शनों का दौर इस वक्त जारी है। क्योंकि दिल्ली के अंदर भी हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज भी बयान दे चुके हैं और उनकी तरफ से भी ये कहा जा चुका है कि जो कार्रवाई की गई वो गलत है और वहां पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी आपके सामने है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त माहौल क्या बना हुआ है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त प्रोटेस्ट हुआ है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर थे और ग्राउंड जीरो से जानकारी लेने की कोशिश की है, उनकी तरफ से बातचीत भी की गई है और हम आपको वो भी जरूर सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले अनिल के पास चलेंगे, उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि अनिल ने जो बातचीत की है वो किससे की है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त गुस्से में है और बीजेपी कार्यकर्ता जो बीजेपी के नेता हैं क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं, उसके बाद सीधे अनिल का रुख करते हैं। मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात जी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। गिरफ्तारी को किस तरह से देखते हैं अरुण जी, किस तरह से देखते हैं इस गिरफ्तारी को, एक क्या कहना है? तेजिंदर बग्गा जी के परिवार के साथ जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल के इशारों पर पंजाब पुलिस ने मैन हैंडल करने का काम किया है, तेजिंदर बग्गा जी को अब्डक्ट करने का काम किया है, ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक एक प्रोसीजर को फॉलो किया है। उसके लिए पूरा देश और नौजवान अरविंद केजरीवाल को माफ नहीं करेगा और इसके परिणाम स्वरूप अरविंद केजरीवाल को पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी, नौजवानों से माफी मांगनी पड़ेगी और विशेषकर कश्मीरी विस्थापित समाज से माफी मांगनी पड़ेगी, जिनके नरसंहार को लेकर के उसने दिल्ली की असेंबली के अंदर हंसी ठिठोली करने का काम किया, उसको माफ नहीं किया जाएगा। और तेजिंदर बग्गा जी को रिहा करके और देश के नौजवान, देश के 135 करोड़ लोगों से माफी मांगे केजरीवाल। ऐसा भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नौजवानों का एक मन में एक संकल्प है और इसके लिए केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ेगी। बातचीत करने के लिए तो आपने देखा, तो आपने कहा कि अरुण प्रभात जी का क्या कुछ कहना था। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा इसी तरह से जो है प्रदर्शन जारी रहेंगे और गिरफ्तारी और जब तक रिहा नहीं किया जाता तब तक हमारे प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो आपने सुना क्या कुछ कहा गया है बीजेपी नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से। प्रधान से बातचीत कर रहे थे अनिल, लेकिन अनिल के पास ही सीधा चलते हैं। अनिल, इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्या प्रदर्शनों का दौर इस वक्त भी जारी है? आप तो ग्राउंड जीरो पर थे, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हम देख रहे हैं कि बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर हलचल है, लेकिन अब क्या वहां पर शांति है या अभी भी प्रोटेस्ट का दौर जारी है? जी, अभी पूरी तरह से माहौल को जो है वो शांत करवाया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस को डिप्लॉय किया गया था और पुलिस ने संख्या बुझाकर जो है उन्हें वापिस भेजा है और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रधान अरुण प्रभात जी है, उनका ये कहना है
कि हम प्रदर्शन जो है इसी तरह से जारी रखेंगे और जिस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनली तरीके के साथ जो है गिरफ्तारी जो है वो देखने को मिली है और इस पर कहीं ना कहीं एक रोष जो है वो जताया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अगर जिक्र करते हैं तो उनका पुतला जो है आज जम्मू के अंदर जलाया गया। हालांकि बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रधान और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और रोष जो है काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन जो है उनका देखने को मिला है, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो इस समय डेमोक्रेसी का अगर जिक्र करते हैं तो उसकी उल्लंघना जो है वो की जा रही है और जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है या फिर पंजाब में बैठी हुई सरकार है वो कहीं ना कहीं अपना रोब जताने में लगी है और वहां की प्रशासन और वहां की पुलिस को भी कहीं ना कहीं अपने दबाव में बनाकर जो है ये गिरफ्तारी जो है वो साफ तौर पर की गई। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं क्योंकि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं और बीजेपी नेताओं की तस्वीरें हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा कहीं ना कहीं रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आ पाया है क्या जम्मू के अंदर भी? जी अभी निश्चित तौर पर आम आदमी के पार्टी के लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है और उनकी तरफ से कोई भी इस पर टिप्पणी जो है वो नहीं की गई है। हालांकि बात करने से उन्होंने मना किया गया है और हमने कई बार उनसे सवाल करने की कोशिश की है और इस पर कोई भी उनकी तरफ से जवाब जो है वो सामने नजर नहीं आया है। और जिस तरह से आपने देखा कि आज दिल्ली के अंदर क्या कुछ पूरा घटा है और उसके बाद पूरे हरियाणा से लेकर जम्मू तक किस तरह से बवाल जो है वो देखने को मिला है और भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं तरुण चुग, उन्होंने भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार पर जो है निशाना साधा। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल अनिल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे कि जम्मू के अंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, बखूबी वो तस्वीर दिखाई भी हमारे दर्शकों को। और जिस तरीके से पुतला फूका गया है, अभी फिलहाल ये कहा गया है कि मामला शांत है, पुलिस की तरफ से आया गया, मामले को शांत करवाया गया और हर एक तस्वीर गुलिस्तान न्यूज आप तक पहुंचाता है। सो हम करते हैं 5 के 5 प्रोग्राम में भी। फिलहाल